प्राति विज्ञान संपन्न मंचासीन संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, बंधुओं, आगमन ही प्रस्थान का कारण होता है और जन्म लेना ही मृत्यु का कारण होता है। बढ़ना ही बुताने का कारण होता है, फरना ही झरने का कारण होता है, रात ही दिन का कारण होता है और भजना ही तजने का कारण होता है। सद्गुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से पूछना चाहते हैं कि ये दुनिया के लोग किसका भजन करना चाहते हो और गाली किसको देना चाहते हो? तुम्हारा दोस्त कौन है जिसका भजन करना चाहते हो और तुम्हारा दुश्मन कौन है जिसको गाली देना चाहते हो? ये पूरी सृष्टि राग द्वेष की अग्नि में जल रही है। कहीं भजन नहीं, कहीं भक्ति नहीं, कहीं मुक्ति नहीं, कहीं सुख शांति नहीं। साहब कबीर ने कहा, कबीर यह जग जलते देखा, अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला, जा सो रही है लाग। कोई काम के आग में, कोई क्रोध के आग में, कोई लोभ के आग में, कोई मोह के आग में, कोई तृष्णा के आग में, कोई अहंकार के आग में सारी सृष्टि जल रही है। एक बात मैं पूछूं आप लोगों से, अगर मंदिर में आग लग जाए तो मुसलमान बुता देगा क्या कि पेट्रोल छींट देगा? अगर मस्जिद में आग लग जाए तो हिंदू बुताएगा कि पेट्रोल छींटेगा? अगर गुरुद्वारा में आग लग जाए तो ईसाई बुताएगा कि पेट्रोल छींट देगा? अगर ईसाई के गिरजा घर में आग लग जाए तो सिख बुताएगा कि पेट्रोल छींटेगा? चारों में कहीं कोई पटरी नहीं, कोई प्रेम भाव नहीं, चारों जल रहे। चारों की बात तो मैं बेकार कर रहा हूं, केवल हिंदू के बात किया जाए तो कह दीजिए, बोलिए सद्गुरु देव की जय। तो ललका वाला कहेगा इसमें जय कहना नहीं है, ये अपन वाला नहीं है, उसका देह जल के राख हो गया। मुक्ति मिल जाएगा इससे? कल्याण हो जाएगा क्या? रामानंदी जलता है कबीरपंथी से, संत मत वाले जलते हैं कबीरपंथी से, आर्य समाज वाले जलते हैं गायत्री परिवार वालों से, गायत्री परिवार वालों जलते हैं आनंद मार्गी से, आनंद मार्गी जलते हैं जय गुरुदेव से, जय गुरुदेव वाले जलते हैं बाल जुगेश्वर से, बाल जुगेश्वर वाले जलते हैं सतपाल जी से, सतपाल वाले जलते हैं रामपाल जी से, रामपाल वाले जलते हैं रजनीश से, रजनीश वाले जलते हैं हरदेव सिंह से, हरदेव सिंह वाले जलते हैं ठाकुर अनुकूल चंद्र से, अनुकूल चंद्र वाले जलते हैं आशुतोष जी महाराज से, आशुतोष जी वाले जलते हैं ओम शांति वालों से, ओम शांति वाले जलते हैं राधा स्वामी वालों से, राधा स्वामी वालों जलते हैं राम रहीम सिंह जी से,
राम रहीम सिंह जी जलते हैं जैन से और जैन वाले जलते हैं बौद्ध से। किसकी मुक्ति होगी, किसका कल्याण होगा, कौन सतलोक जाएगा और कौन वैकुंठ जाएगा, है कोई जाने वाला? चारों तरफ आग धधक रहा है। 5 दारू पीने वाला एक जगह बैठ जा सकेगा, 5 गांजा पीने वाला एक जगह बैठ सकेगा, लेकिन 5 पंथ के साधु एक जगह अगर आ गए तक बिना कपड़ फोड़ुअल दिले नहीं रहेगा। बंधुओं, किसकी मुक्ति होगी, कौन वैकुंठ जाएगा? आज राम के भजने वाले रहीम से जलते हैं, करीम के भजने वाले कृष्ण से जलते हैं, महादेव के भजने वाले मोहम्मद से जलते हैं, हजरत के भजने वाले हरि से जलते हैं, ब्रह्मा के भजने वाले बिस्मिल्लाह से जलते हैं, बजरंग बली के भजने वाले मोहम्मद अली से जलते हैं, मथुरा जाने वाले मक्का से जलते हैं, काशी जाने वाले काबा से जलते हैं, गंगा नहाने वाले जमजम से जल रहे हैं। किसकी होगी, कौन सतलोक होगा? पूरे विश्व में राग द्वेष की अग्नि लगी है और सारे राग द्वेष की अग्नि से सदगुरु कबीर ने बाहर की बात किया है। साहब कबीर ने कहा, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए कहीं कबीर विचार। कबीर ने कहा, जो जैसा जहां पंडाल और मंच लगा है वहां जाके बैठ जाओ और सही वस्तु मिले तो लेके चले आओ, गलत वस्तु मिले वहीं छोड़ के, लेकिन पक्षपात मत करना। ये सारी दुनिया पक्षपात में लगी। कोई 1 चंदन किया है, कोई 2 चंदन किया है, कोई 3 चंदन किया है, कोई भार मांग लेपले है जो भैंसी के तब भारत जाए। कौन तरेगा? कोई लाल कुर्ता पहना है, कोई हरियर कुर्ता पहना है, कोई पियर कुर्ता पहना है, कोई काला कुर्ता पहना है। कौन तरेगा, लाल वाला की पियर वाला? कोई सीताराम जप रहा है, कोई राधे श्याम जप रहा है, कोई जय हनुमान जप रहा है, कोई सतनाम जप रहा है, कोई अल्लाह अकबर कह रहा है, कोई सतनाम वाहिगुरु कह रहा है। कौन देगा? किसका मंत्र पकिया है? कौन मंत्र वाले तरेंगे? आज राम के भजने वाले रावण को गाली दे रहा है। रावण आपका बैगन तोड़ लिया था क्या, कि मुरई उखाड़ लिया? क्या किया रावण? क्या किया? किसी ने लिख दिया रावण बहुत बड़ा पापी था। आज ये अंधे उसी के फेर में पड़कर आज तक रावण को पापी कहते आए। किसी ने लिख दिया राम भगवान थे। है किसी के पास वाल्मीकि रामायण? वाल्मीकि रामायण सामने लाके रखिए, अब मैं बता दूं कि राम मांस खाते थे, तब क्या कीजिएगा? एक श्लोक वाल्मीकि रामायण का मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब भगवान राम को वनवास हो गया तो जानकी जी उनके साथ चली, लखनलाल जी उनके साथ चले। जब अयोध्या से चित्रकूट जाना है वनवास में, बीच में इनके मित्र निषाद राज गुहराज का घर है। जब भगवान राम निषाद राज के घर के निकट पहुंचते हैं, निषाद राज कर जोड़ के खड़ा है, मित्र इधर कहां जा रहे हो? कहा, मित्र आपको पता नहीं, मुझे 14 बरस का सजाए हो गया, मैं चित्रकूट जा रहा हूं। कहा, रात भर के लिए मेरे यहां निवास कीजिए। भगवान राम रुक गए रात भर के लिए। भोजन पानी हुआ, सवेर हुआ, स्नान ध्यान हुआ, जलपान हुआ और सबको लेके निषाद राज नौका पर बैठाए। निषाद राज के घर के बगल होके गंगा नदी बह रही थी, नौका पर बैठाए और पतवार हाथ में लिए पतवार मार रहे हैं, नौका बढ़ रही है आगे। जब बीच धार में नौका गई तो जानकी जी गंगा से वंदना करती है, सुरा घट सहस्त्रेन मांस भूतो दनेन च यक्षे त्वांग प्रियतांग देवी पुरी पुनरुपागता।
वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। जानकी जी गंगा से कहती है, हे देवी, मेरे पति आपको सकुशल पार करके और चित्रकूट पहुंच जाएंगे। 14 बरस वनवास बिताने के बाद पुनः वापसी में सकुशल आपको पार करके अयोध्यापुरी लौट जाएंगे। देवी, इस खुशी में मैं हजारों गाय दान करूंगी, सोना दान करूंगी और 1000 घड़ा शराब, मांस और भात से मैं तुम्हारी पूजा कर दूंगी। है वाल्मीकि रामायण। कह दिया तो आज तक रट रहे हैं लिखी हुई बात मान ले। जिसकी पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, लिखने वाला स्वतंत्र है, जहां तक उसकी बुद्धि छलांग लगाई वहां तक लिखा, तो पढ़ने वाले को भी स्वतंत्र होना चाहिए। आज पढ़ने वाले की बुद्धि सुधरना पड़ गई, इसकी बुद्धि सुधरना लगी है, सब कुछ पढ़ रहा है। तो रामचरितमानस में लिखा गया, मास दिवस का दिवस भा इमर मन जाने को, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होई। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ तो पूरे अयोध्या में चारों भाई का जन्मोत्सव मनाया गया। और जब जन्मोत्सव शुरू हुआ तो ये सूरज 1 महीना तक आसमान में खड़ा रहकर चारों भाई का जन्मोत्सव देखने लगा। भूल गया ये तो जन्मोत्सव देख रहा था, डूबने नहीं गया। परिणाम क्या हुआ, तो राम के जन्मोत्सव में मास दिवस का दिवस भा 1 महीना का 1 गो दिन हो गया। चूंकि सूरज तो डूबने गया नहीं, ये तो जन्मोत्सव देख रहा था। रथ समेत रवि था के वो, सूरज अपने मंडली के साथ बुध शुक्र शनि रवि ग्रह के साथ 1 महीना तक आसमान में रुका रहा, डूबने गया नहीं। रथ समेत रवि था के वो, निशा कवन विधि होई, रात्रि किसका नाम है, वो 1 महीना तक कोई भी नहीं किया। बात सब है। सूरज किसी का छठिहार देखेगा जन्मोत्सव तो मान लीजिए। लिखा है, साहब कबीर ने कहा सेत बांध के पार गए, सदगुरु कबीर ने कहा सेत बांध के पार गए, सीता के भरतार ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करतार है। ए दुनिया के लोगों, तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है कि सीता के पति, सीता के दुल्हा राम सेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए, और तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है अगस्त मुनि 1 चिरुआ में समुद्र को उठा के पी गया। तो बोलो, पुल बनाने वाला बड़ा कि 1 चिरुआ में पीने वाला बड़ा? कौन बड़ा होगा? साहब कबीर कहते हैं, गिरवर धारे कृष्ण जी, धौलागिरी हनुमंत, शेषनाग सब सृष्टि संहारे, तो इनमें को भगवंत? बोलो, गोवर्धन उठाने वाला बड़ा कि धौलागिरी उठाने वाला बड़ा कि संपूर्ण सृष्टि उठाने वाला बड़ा? ये तीनों आपके ग्रंथ में लिखा है। फाइनल कीजिए कि तीनों में बड़का कौन? कठिन कियो संग्राम, मैं तो ही पूछो पंडिता, गरुड़ बड़ा की राम? जब राम नाग फांस में बंध गए तो काटा कौन? तो गरुड़ बड़े कि राम बड़े? ये सारी सृष्टि राग द्वेष में आज राम के भजने वाले रावण को गाली देते हैं, पुतला फूंक के तापते हैं, तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं रावण को। कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली पड़ते हैं। हमारा कबीरपंथी रावण को गाली देने में पार की, रावण को गाली देने में आघाता नहीं है, और राम के बड़ाई करने में लगता है इनका मौसा है कि क्या है, पता नहीं चलता है। राम के बड़ाई करने में आघाते नहीं है, पार की लोग। लेकिन पूरे बीजक के अंदर साहब कबीर ने रावण को कहीं नहीं दुत्कारा है, कहीं नहीं। भले ही राम को इन्होंने कह दिया ये माया रघुनाथ की बौरी, खेलन चली अहेरा हो, तो चतुर चिकनिया चुन चुन मारे, कोई न राखौ न्यारा हो। मौन वीर दिगंबर मारे, ध्यान धरनते जोगी हो, जंगल में के जंगम मारे, माया कितहु न भोगी हो।
जंगल में के जंगम मारे माया की तू न भोगी हो। वेद पढ़नते बेदुआ मारे पूजा करनते स्वामी हो। अर्थ विचारत पंडित मारे बांधे सकल लगामी हो। श्रृंगी ऋषि मन भीतर मारे सिर ब्रह्मा के फोरी हो। नाथ मछिंदर चले पीठ दे सिंगल हूं में बोरी हो। साकट के घर करता धरता हरि भक्ता के चेरी हो। कहें कबीर सुनो भाई साधु ज्यों आवे तो फेरी। कबीर न किसी का बड़ाई करते न किसी की निंदा करते। आज दुनिया के लोग एक का बड़ाई एक का निंदा। किसको भजा जाए, भजन किसका किया जाए। मान लिया जाए कि भोला बाबा का मंदिर आपने दरवाजे पर बना लिया, तो भोला बाबा आपसे खुश रहेंगे कि राम भी खुश रहेंगे? आप ही बता दीजिए। जिसका घर बनाया आप वो खुश रहेंगे, जिसको शाम सवेरे आरती उतारते हैं भोग लगाते हैं वो खुश रहेंगे कि राम खुश रहेंगे आपसे? एक भोला बाबा के पूजा से आपका कल्याण हो गया, राम आपसे खुश नहीं है चूंकि राम का मंदिर आपने नहीं बनाया। राम का मंदिर बनाया तो राम आपसे खुश रहेंगे। कृष्ण तो आपसे खुश नहीं है चूंकि कृष्ण का मंदिर आपने नहीं बनाया। और कृष्ण का मंदिर बनाया, विष्णु का मंदिर नहीं बनाया। और विष्णु का मंदिर नहीं बना लिया तो काली का मंदिर नहीं बनाया। और काली का मंदिर बनाया तो दुर्गा का नहीं बनाया। और देवताओं की कल्पना 56 करोड़ की गई। अब मंदिर आप एक का बनाते हैं। एक बाप के 7 बेटा हो और एक बेटा को पूरा दौलत दे दे तो 6 बेटा गोली ठोकेगा कि छोड़ देगा? जो बच गए भगवान आपके विरोध में उतरेंगे। मान लिया जाए कि भोला बाबा का मंदिर बनाया तो भोला बाबा मरिएगा तो 2-4 नदी पार करेंगे। अब 5वां नदी पर अगर मिल गए विष्णु जी तो सारा मिर्गी उतार देंगे आपका। आप सतलोक चले जाइएगा, आप बैकुंठ चले जाइएगा। किसका भजन हो रहा है? बोलियो तो भजन करने वाले किसका भजन चल रहा है? ये सब झूठ है, कहीं सच्चाई नहीं है। ये सब पक्षपात है, कहीं सच्चाई कबीर के बानी में है। क्योंकि कबीर सबसे अलग हटकर सारे राग द्वेष से हटकर अपनी बात ये दुनिया वालों को कहा। और कबीर ने अपने जीवन काल में एक चींटी को नहीं मारा। आज मारने वाले की पूजा हो रही है। कहा सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना रसना राम रटाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का। कोई मलंग कोई बने कलंदर भेष किया सब खाने का। खुद खुदा के मरम न जाने पाए न नाम निशाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई पीर बने फकीर बने कोई किया मुरीद निशाने का। कोई 30 रोजा नमाज गुजारे लहूत मलकूत मुकामे का। कोई हजब हकीकत हिकमत को कोई कहा शब्द फुरमाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का। कोई गोबर शिला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का। कोई धूप दीप ले आरती साजे घंटा शंख बजाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई नेति धोती हाथ पखारे उल्टा पवन चढ़ाने का। कोई खट चक्र को भेदे त्रिकुटी में ध्यान लगाने का। कोई अजपा कोई अनहद झिलमिल शब्द वहां नहीं जाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई 7 सूरत कोई 7 कम कोई 7 शून्य तक जाने का। कोई निरंकार ओंकार निरंजन सुख मन में ध्यान लगाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। वाल्मीकि रामायण भाखा राम लखन अवतारे का। सूरदास सुख सागर उपजा करता नंद कुमारे का। कोई काली कोई दुर्गा पूजा भैंसा भेड़ कटाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का।
जब दिल बैठा संतोष तख्त पर, मिट गया आप पाने का, आप मिट के आप हुआ तो रहा न कुछ कहाने का। यहाँ वहां मैं तय और न दूजा, केवल शब्द ठहराने का। मजहब की बात कबीर ने, हट गया मत संसारे का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाना। भक्ति की बात, मुक्ति की बात, कल्याण की बात तो कबीर ने किया। बंधुओं, सबसे हटकर, सबसे अलग होकर यहाँ 24 अवतार की चर्चा मानव के अंदर रखा गया। इन्हीं, यही तुम्हारे भगवान हैं, इनकी पूजा करोगे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। वो 10 भगवान कैबिनेट स्तर के हैं जिनका पावर थोड़ा ज्यादा है, और 14 भगवान स्टेट स्तर के हैं जिनका पावर, राज्य मंत्री है उसका पावर कुछ कम है। जो 10 भगवान स्टेट स्तर के हैं उसमें पहला अवतार मत्स्य अवतार है। ये दुनिया वाला, ये वेद वाला भगवान को मछली जोनी में भेजा है। भगवान का पहला अवतार मछली जोनी में हुआ। भगवान मछली रूप में आए, शंखासुर राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए, कछुआ जोनी में गए और हिरणाक्ष राक्षस को वध किया, नरकासुर को वध किया और वेद समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह यानी सुगर रूप में आए जो हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्ठा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए हैं जो प्रहलाद को रक्षा किया, हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़ दिया है। ये कलेजा फाड़ने वाले की आज पूजा चल रही है। पांचवें भगवान बावन रूप में आए जो छल करके राजा बलि से 3 डेग जमीन मांगा और 1 लाख में राजा बलि को पताल भेज दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए जो 21 बार छत्री को मार दिया, अंत में पिता के आदेश से मां का गर्दन काट लिया। 7वें भगवान राम रूप में आए जो श्वेत बांध रामेश्वर बांध कर लंका जाकर पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया। 8वें भगवान कृष्ण रूप में आए जो 18 अक्षोहिणी सेना को मरवाया, 56 करोड़ जदुवंशी को मरवाया और 100 भाई दुर्योधन को खून करवाया। और 9वें भगवान बौद्ध रूप में आए जो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान आए नहीं, आने वाले हैं। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। ये 10 भगवान मुख्य है, 14 भगवान उप है, जिसमें पहला अवतार मनु जी का है जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस सनकादिक का है जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। 5वां अवतार विश्व मोहिनी है और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांग शास्त्र बनाया। 7वां अवतार वेद व्यास का है जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया। 8वां अवतार वेद व्यास का है जिन्होंने 8वां अवतार दातात्रेय का है जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। 9वां अवतार राजा पृथु का है जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दुहा और औषधि निकाला। 10वां अवतार है ग्रीव का है जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादिक का है जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है जो रोग नाश करने के लिए हुआ। और 14वां अवतार यज्ञ में इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। बंधुओं, ये 24 अवतार माया से प्रेरित है। साहब कबीर ने कहा ये 24 अवतार ईश्वरी माया, ये माया ने तांडव किया, माया ने खेल किया। उस माया के खेल को आज दुनिया के लोग भगवान मान के और इस माया के पीछे पड़ा हुआ। सब लोग हत्यारा के पीछे पूजा करने में लगे हैं। सब लोग ने हत्या किया। 24वें अवतार में हत्या हुई है, धरती खून से रंगाया है। उस खूनी की पूजा आज दुनिया के लोग करने में लगे हुए हैं। और सब लोग कबीरपंथी मां को नहीं मानता,
पिता को पिता नहीं मानता, दादा को दादा और दादी को दादी नहीं मानता, नाना को नाना और नानी को नानी नहीं मानता, क्या मौसा को मौसा मौसी को मौसी नहीं मानता, क्या कबीरपंथी धरती को धरती, आसमान को आसमान, सूरज को सूरज, चंद्रमा को चंद्रमा, तारा को तारा, हवा को हवा, पानी को पानी, आग को आग नहीं मानता, क्या कबीरपंथी गाय को गाय, भैंस को भैंस, कुत्ता को कुत्ता, गीदड़ को गीदड़ नहीं मानता, क्या कबीरपंथी जौ को जौ, गेहूं को गेहूं, मक्का को मक्का, धान को धान नहीं मानता, क्या कबीरपंथी आम को आम, लीची के लीची, बरहर के बरहर, कटहर के कटहर नहीं मानता। क्या तो कबीरपंथी आपके कहने से गोबर को भगवान माने, मिट्टी को भगवान माने, पानी को भगवान माने, आग को भगवान माने, धरती को भगवान माने, आसमान को भगवान माने? ये दुनिया मानने वाला है, साहब कबीर ने जानने की बात किया है। हम मानेंगे नहीं। मैं भी कहता हूं आप पूरे पंडाल के लोग मेरे बात को मत मानिए। मानने वाले बेवकूफ होते हैं, जानने वाले होशियार होते हैं, काबिल होते हैं। आप जानिए, मानिए नहीं जानिए। श्रद्धा किसी के बात पर मत कीजिए, जिज्ञासा कीजिए जानने का। विश्वास किसी के बात पर मत कीजिए, विचार कीजिए और अनुमान मत लगाइए। भगवान का अनुभव कीजिए। ये मंच अनुमान का नहीं, अनुभव का है। ये मंच विश्वास का नहीं, विचार का है। ये मंच श्रद्धा का नहीं, जिज्ञासा का है। ये मंच मानने का नहीं, जानने का है। और हमारा विद्वान लिखा, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन दे टॉट मी ऑल आई नो। मैं कुछ नहीं जानता हूं और अपने पास 6 कर्तव्य परायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूं। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है और इनके नाम है, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। क्या, कौन, कहां, क्यों, कैसे, ये अगर आपके अंदर आ गया तो आपकी जीवन की गाड़ी गंतव्य पर जाएगी। अगर विश्वास हो गया तो गाड़ी भयकम हो जाएगी, रास्ते में नहीं बढ़ पाएगी। थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके सामने रखा, किसका पूजा किया जाए और किसको तज दिया जाए। न हम पूजा करें किसी का, न हम तजे किसी को। हम अपना कल्याण की बात सोचे। न हम धर्म करें, न हम अधर्म करें, न हम पाप करें, न हम पुण्य करें। इसलिए कि दोनों पिंजरा है। अगर सुग्गा को सोना के पिंजरा में रख दिया जाए तो सुग्गा खुश नहीं रहेगा, और लोहा के पिंजरा में रखा जाए तो दुख नहीं रहेगा। पिंजरा पिंजरा है, चाहे सोना का हो चाहे लोहा का हो। हथकड़ी हथकड़ी है, चाहे सोना का हथकड़ी हो चाहे लोहा का हथकड़ी हो। इसलिए धर्म है सोना के हथकड़ी, अधर्म है लोहा के हथकड़ी। पुण्य है सोना के हथकड़ी, पाप है लोहा के हथकड़ी। ये दोनों जाल से हट जाइए और अपना कल्याण कीजिए। अपना शुद्ध शाकाहारी बनिए, दुर्व्यसन मुक्त रहिए। अपने माता पिता और गुरु की सेवा पूजा कीजिए। मानव से प्रेम कीजिए, मानवेतर प्राणी पर दया कीजिए। अपना कल्याण कीजिए, सुंदर सब समाज का निर्माण कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी में देता हूं विराम। बोलिए सदगुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहेब की जय। बहुत ही क्रांतिकारी विचार, सदगुरु कबीर की विचार आपके हृदय को सीधे पहुंचाने वाले